मेरा नाम अजीत सिंह है। आप सभी का जीरो मैथमेटिक क्लासेस में स्वागत है। आज अपन कुछ एग्जांपल देखेंगे सीरीज रेजिस्टेंस और पैरेलल रेजिस्टेंस पे सर्किट कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का सर्किट अपन कैसे सॉल्व करते हैं। इससे पहले के क्लास में अपन देख चुके हैं कि पैरेलल रेजिस्टेंस और सीरीज रेजिस्टेंस को कैसे पहचानते हैं और उनके एक दो एग्जाम्पल ले चुके हैं सर्किट कैसे सॉल्व करते हैं। और अपन ये भी देख चुके हैं कि सर्किट डायग्राम को पोटेंशियल के बेस पे कैसे रीअरेंज करते हैं। अभी अपन यहाँ देखते हैं कि सर्किट सोल्व करते टाइम अपन सिमेट्री का कैसे यूज़ करते हैं। आज अपन देखेंगे सिमेट्री का कैसे यूज़ करते हैं और इसके बाद अपन देखेंगे कि इनफाइनाइट सर्किट दे रखा हो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अभी अपन सबसे पहले एक बार सिमेट्री समझ लेते हैं। सिमेट्री किसी भी सर्किट में सिमेट्री कैसे देखते हैं, फिर उसके बाद अपन इसके एग्जांपल लेंगे। ठीक है, तो सिमेट्री दो टाइप की होती है, मिरर सिमेट्री और फोल्डिंग सिमेट्री। तो देखो मिरर सिमेट्री में क्या करते हैं, जैसे ये एक सर्किट दे रखा है अपने को, ये एक सर्किट दे रखा है। इस सर्किट में दो पॉइंट दे रखे हैं ए और बी। इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस अपने को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक, तो मिरर सिमेट्री में क्या करेंगे, इस पूरे सर्किट को इसके परपेंडिकुलर जो जिन दो पॉइंट के अक्रॉस अपने को वोल्टेज निकालना है उसके परपेंडिकुलर सर्किट को अपन दो पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। एक प्रकार से यहाँ मिरर प्लेस करने की कोशिश करेंगे सर्किट में। ठीक है, ये अपना मिरर है, इस पेन को भी मान लो ये मिरर है। तो इस पॉइंट अब मिरर पेन को मान लिया तो अपन देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में अपना सर्किट कैसा है। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे देखते हैं आर है, राइट हैंड साइड में भी आर है, लेफ्ट हैंड साइड में 2R है, राइट हैंड साइड में भी 2R है। तो सर्किट का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे की इक्वल है। ठीक है, तो ये अपना हो गया मिरर सिमेट्री, ये अपना हो गया मिरर सिमेट्री। ठीक है, मिरर सिमेट्री में अपन जब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल है तो अपना यहाँ पे अगर मानते हैं कि अगर इसको एक प्रकार से इमेजिनरी एक वोल्टेज से कनेक्ट कर देते हैं V, यहाँ पे करंट I आ रही है तो वो यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, I1 और I2। यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी I1 और I2। तो मिरर सिमेट्री में इस ब्रांच में जो करंट है वो इस ब्रांच में होगी, बस डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, बस डायरेक्शन अपोजिट। यहाँ के I1 तो यहाँ भी करंट I1 होगी। ठीक, यहाँ करंट के I2 तो यहाँ भी करंट I2 होगी और डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। ठीक, तो अपन इस डायग्राम में अपन अभी देख रहे हैं कि यहाँ से करंट I1 चल रही है और यहाँ अपने को I1 ही मिल रही है। इसका मतलब ये करंट I1 जब यहाँ आई, ये करंट I1 जब यहाँ आई तो इसमें डिवाइड हुई नहीं, डायरेक्ट इसी में चली गई। ठीक है, नॉर्मली हमेशा क्या है, करंट इस पॉइंट पे आके अब डिवाइड होनी चाहिए थी, इसमें भी जानी चाहिए थी, इसमें भी जानी चाहिए थी, पर सिमेट्री के कारण से ये करंट डिवाइड हुई नहीं, डायरेक्ट यहाँ ही I1 चली गई। यहाँ ही I1 चली गई तो अपन इस कनेक्शन को हटा सकते हैं, इस कनेक्शन का कोई मतलब नहीं है। सेम अपन इस साइड में देखते हैं, यहाँ से I2 करंट चली, यहाँ तक I2 आई और यहाँ पे डिवाइड होनी चाहिए थी, यहाँ पे डिवाइड होती तो ये इसमें I2 नहीं रहती, अगर डिवाइड होती तो इसमें I2 नहीं रहती, पर ये डिवाइड हुई नहीं, इसमें डायरेक्ट I2 चलेगी सिमेट्री की वजह से। तो ये कनेक्शन यहाँ से भी हटा सकते हैं। तो ये जो बीच में रेजिस्टेंस लगा था इसका भी कोई यूज़ नहीं बचा, इसको अपन हटा सकते हैं, इसको अपन इस रेजिस्टेंस को अभी अपन यहाँ से हटा सकते हैं। इसको हटा देंगे अपन और A और B के बीच में अपने इक्विवेलेंट पोटेंशियल निकालना था। तो ये क्या बन गया, R और R, ये दोनों क्या हो गया, R और R सीरीज में हो गए। एक करंट I1 फ्लो कर रही है और पूरे में से I1 ही फ्लो कर रही है इस पूरी ब्रांच में से, और रेजिस्टेंस के दो सिरे, एक ये दोनों रेजिस्टेंस के एक एक सिरा आपस में जुड़ा हुआ है। तो ये क्या कहलाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज में इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, R प्लस R 2R। यदि अपन सर्किट को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं दोबारा से वो रेजिस्टेंस हटाने के बाद में, R प्लस R क्या हो गया, 2R ऊपर, नीचे क्या है, ये दोनों, नीचे क्या है, ये दोनों रेजिस्टेंस है। तो ये दोनों रेजिस्टेंस भी सीरीज में हो गए, 2R प्लस 2R क्या हो गया, 4R। तो ये मिरर सिमेट्री लगाने में सर्किट ऐसा बन गया। अब क्या, 2R और 4R क्या हो गया, पैरेलल में हो गया। पैरेलल के लिए अपने को फॉर्मूला पता ही है, तो R इक्विवेलेंट AB क्या हो जाएगा,
2R इंटू 4R, 2R प्लस 4R, ये अपन पहले देख ही चुके हैं। ये अपना आर इक्विवेलेंट का वैल्यू आ गया सिमेट्री लगाते हैं। ठीक है, सर्किट इजी हो गया सोल्व करना अपने लिए अभी। ठीक है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस आर हट गया और इस रेजिस्टेंस आर हटने के बाद ये अपने क्लियर हो गया कौन कौन सा सीरीज में है, कौन कौन सा पैरेलल में है। ये हो गया मिरर सिमेट्री। मिरर सिमेट्री अपन ने जिन दो पोटेंशियल के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है उसके परपेंडिकुलर इस सर्किट को दो पार्ट में अपनों ने डिवाइड करके देखा। एग्जैक्ट दो पार्ट डिवाइड होते हैं नहीं होते हैं, तो यहाँ पे और है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, ये वाली साइड इस साइड की इक्वल हो गई। ठीक, तो ये मिरर सिमेट्री हो गई। अपन इसके बाद देखते हैं फोल्डिंग सिमेट्री। फोल्डिंग सिमेट्री में अपन क्या करते हैं, सर्किट को जिन दो पोटेंशियल के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, सर्किट को जिन दो पोटेंशियल के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है उन दो सिरों के अक्रॉस ही डिवाइड करने की, पहले परपेंडिकुलर किया था, इसमें उन दो सिरों के अक्रॉस ही डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। उन दो सिरों के अक्रॉस ही डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो ये ए और बी है, उसके पैरेलली डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मिरर रख दिया अपनों ने। ठीक है, ये मिरर रख दिया अपनों ने भी। इसमें अपन देखते हैं ऊपर वाली साइड नीचे वाली साइड के बराबर होनी चाहिए, तो ये फोल्डिंग सिमेट्री हो जाती है। ऊपर वाली साइड देखते हैं 2R है, नीचे भी 2R है, इधर R है, इधर भी R है, तो ऊपर वाली साइड नीचे वाली साइड के बराबर है। ठीक है, तो फोल्डिंग सिमेट्री में, मिरर सिमेट्री में यहाँ पे करंट बराबर रहती है, फोल्डिंग सिमेट्री में वोल्टेज बराबर रहता है। तो यहाँ पे अगर X वोल्टेज है तो यहाँ भी X वोल्टेज होगा, यहाँ पे अगर Y वोल्टेज है तो यहाँ भी Y वोल्टेज होगा, यहाँ पे अगर Z वोल्टेज है तो यहाँ भी Z वोल्टेज होगा। ठीक है, मिरर सिमेट्री में वोल्टेज देखते हैं, मिरर सिमेट्री में करंट देखते हैं, फोल्डिंग सिमेट्री में वोल्टेज देखते हैं। ठीक है, वोल्टेज बराबर है। जब ये वोल्टेज और ये वोल्टेज बराबर है, जब ये वोल्टेज और ये वोल्टेज बराबर है तो इस रेजिस्टेंस में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, इस रेजिस्टेंस में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, मतलब इस रेजिस्टेंस को अपन हटा सकते हैं, इस रेजिस्टेंस को अपन हटा सकते हैं। इसको हटाने के बाद अपन क्या देख रहे हैं, ये दोनों रेजिस्टेंस अब क्या हो गए, सीरीज़ में हो गए, और नीचे ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज़ में हो गए। तो इसको अपन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, 2R और R 3R, A और B 2R और R 3R, 3R पैरेलल में हो गए। तो अपने क्या R इक्विवेलेंट AB क्या हो जाएगा, 3R/2 होता है डायरेक्ट, वैसे अपने को याद हुई है अभी तो, पर एक बार चलो फिर भी अपन फॉर्मूले से लिख लेते हैं इसको, 3R + 3R। ठीक है, तो ये क्या आएगा अपना, R कट जाएगा, 3R कॉमन आ गया, एक 3R कट जाएगा, नीचे 2 बचे, 3R/2। ठीक है, जब दो सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उनकी वैल्यू का हाफ होता है। ठीक, तो अभी अपने मिरर सिमेट्री और फोल्डिंग सिमेट्री समझ में आ गई। अभी अपन इस कंसेप्ट को लगा के देखते हैं, अपन कुछ एग्जांपल लेते हैं तो उसमें कंसेप्ट अप्लाई करते हैं अपन। ठीक है, फिर अपन देखेंगे अपना रिजल्ट कैसा रहता है। इससे अभी अपन देख चुके हैं कि मिरर सिमेट्री और फोल्डिंग सिमेट्री क्या होती है। अभी उसका अपन एक एग्जांपल देख लेते हैं कि अपन मिरर सिमेट्री और फोल्डिंग सिमेट्री को लगाते कैसे हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं अपन कि अपन इस क्वेश्चन में ट्राई करेंगे कि मिरर सिमेट्री और फोल्डिंग सिमेट्री को कैसे अप्लाई करें यहाँ पे इस क्वेश्चन में। तो देखो, इसमें फोल्डिंग सिमेट्री के लिए क्या करना पड़ता है, जिन पॉइंट के अक्रॉस अपने को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है उसके पैरेलल में अपन मिरर रखते हैं। इस पेन को भी आप मिरर मान लो। तो उसमें ऊपर जो सर्किट है वही नीचे होना चाहिए, जो ऊपर सर्किट है वही नीचे होना चाहिए। वो केस तो इसमें नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे फोल्डिंग सिमेट्री नहीं लगेगी। मिरर सिमेट्री में अपन क्या करते हैं कि जिन पॉइंट के क्रॉस अपने को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है उसके परपेंडिकुलर अपन मिरर को रखते हैं। तो ये अपन मिरर मान लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करके देखते हैं दोनों इक्वल है या नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखते हैं, इधर आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये सारे अपन अपने आर ये है, सब अपने आर है। ठीक है, तो अपना लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के एग्जैक्ट इक्वल है।
तो यहाँ पे मिरर सिमेट्री लग जाएगी, मिरर सिमेट्री लग जाएगी। और मिरर सिमेट्री में अपन देख चुके हैं, मिरर सिमेट्री में अपन करंट को डिवाइड करते हैं, मतलब करंट को ऑब्जर्व करते हैं मिरर सिमेट्री के लिए। तो अपन यहाँ पे देखते हैं अभी करंट आई आ रही है, तो ये करंट यहाँ पे आके 3 पार्ट में डिवाइड हो गई। यहाँ पे करंट I1 मान लेते हैं, यहाँ पे करंट I2 मान लेते हैं, यहाँ पे करंट I3 मान लेते हैं। तो ये वाला सिरा है, जो ए सिरे पे करंट का डिवाइडेशन होगा, सेम वही अपने को बी सिरे पे मिलता है। सिमेट्री में, सिमेट्रिकल सर्किट में सेम वही मिलता है, खाली डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो इस वाले सिरे से I2 करंट जा रही है, तो यहाँ भी अपने को करंट I2 ही मिलेगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। यहाँ पे I1 आ रही है, तो यहाँ भी I1 ही आएगी। यहाँ पे I3 जा रही है, तो यहाँ पे भी I3 आएगी। ठीक है, ये तीनों का अपने का डिवाइडेशन हो गया। तो अपन जब देखते हैं यहाँ से I1 चली, यहाँ I1 आई, ठीक है, यहाँ से I2 चली, यहाँ I2 आ गई। जब यहाँ से I2 चली और यहाँ अपने को I2 ही मिल रही है, तो मतलब ये पॉइंट जहाँ पे ये चारों रेजिस्टेंस मिल रहे हैं, यहाँ पे करंट डिवाइड नहीं हो रही है। तो अब इन पॉइंट को अपन अलग कर सकते हैं, अपन यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ से I2 जाएगी और I2 ही आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अपनी I3 आ रही है। इस बेस पे, इस सिमेट्री के बेस पे ये रूल लगाने के बाद अब जिस सर्किट को अपन अभी रीड्रॉ करते हैं, इस सर्किट को अपन अभी रीड्रॉ करते हैं। रीड्रॉ करेंगे अपन, तो यहाँ पे R है, ये R है, ये R है, ये R है। ये जो पॉइंट थे अभी अपन ने उनको सेपरेट कर दिया यहाँ पे मिरर सिमेट्री के बेस पे। ये भी R है, ये भी R है, यहाँ पे R है, यहाँ पे R है, यहाँ पे R है, यहाँ पे R है, ये है, ये भी है, ये R है और ये R है। ये बन गया। ये जो चारों रजिस्टर आपस में जुड़े थे उनको उन्होंने सेपरेट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे करंट I2 जा रही थी, वही करंट इधर आ गई, ये अपनों ने सेपरेट कर दिया। ये सर्किट बन गया अपना। ठीक, ये सर्किट अपने को समझ आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है। ये दोनों क्या है, ये दोनों सीरीज़ में है और आपस में ये क्या है, पैरेलल में। जो करंट यहाँ पे जा रही है वही करंट अपने को यहाँ पे मिल रही है, इन दोनों में करंट डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, ये अपने पढ़ा था, ऐसी कंडीशन जो होती है वो पैरेलल के लिए होती है। ये पैरेलल में है, यहाँ पे ये भी पैरेलल में है। ठीक है, तो अगर अपन सीरीज़ में देखें, इस सर्किट को अपन रीड्रॉ करते हैं, इस सर्किट को भी रीड्रॉ कर लेते हैं। तो R आ रही है क्या, 2R, इधर भी 2R आ जाएगा, इधर भी 2R आ जाएगा और इधर भी 2R आ जाएगा। तो अभी अपन इस सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। ये R है, ये R है, ये 2R हो गया, यहाँ पे 2R हो गया, यहाँ भी 2R हो गया। ठीक है, ये तो आप समझ ही गए होंगे अब, क्योंकि ये दोनों के सीरीज़ में, ये सीरीज़ में आपस में पैरेलल में। ठीक है, इस बेस पे अभी अपन इस सर्किट को रीड्रॉ कर लेते हैं। तो जो अपनों ने पीछे देखा था उस को चीज़ को अपन अभी यहाँ पे रीड्रॉ कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो अपन अभी रीड्रॉ करेंगे। तो अपन देखा था यहाँ पे क्या था, 2R, यहाँ भी क्या था 2R, यहाँ पे क्या था R, यहाँ भी क्या था R, यहाँ R प्लस R जो 2R बन गया था, और यहाँ पैरेलल में भी 2R हो गया था, और यहाँ क्या था R, यहाँ भी क्या था R, R 2R, ये 2 पॉइंट हो गए थे अपने A और B। ठीक है, ये क्लियर है। अब देखो ये R और 2R पैरेलल में है, 2R पैरेलल में, तो इन दोनों को अगर अपन सोल्व करते हैं पैरेलल वाले फॉर्मूले से, पैरेलल में जो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला रहता है, तो ये क्या आ गया अपना R आ गया, इसको सोल्व करेंगे तो। ठीक है, यहाँ भी इसको सोल्व करेंगे तो ये भी R आ जाएगा,
इस बेस पे इस सर्किट को फिर अपन रीड्रॉ कर लेते हैं। अभी अपन जब इस सर्किट को रीड्रॉ करते हैं तो ये आर है, ये आर है, ये क्या है, पैरेलल अपने सोल्व किया तो आर हो गया था। फॉर्मूला अपने को पता है, फॉर्मूला क्या है अपना, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस डैश डैश, ये अपना फॉर्मूला है। अपन अभी इसको इस फॉर्मूले के बेस पे अपन देखा आर टू आर क्या हो गया, आर हो गया। वैसे ही पैरेलल में जब सेम रेजिस्टेंस हो तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसकी हाफ वैल्यू के बराबर होता है। ये आर हो गया अपना, ये भी आर हो गया, ये भी आर हो गया, ये भी आर हो गया। ये 2 पॉइंट है ए और बी, इसके इक्विवेलेंट निकालना है। तो ये क्या हो गया, ये सीरीज में हो गया। ये सीरीज में कितने हैं, 1 2 3 4 5, ये क्या है, एक आर है 5। तो इसको अगर अपन रीड्रॉ करते हैं तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5R आर, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, ये दोनों पैरेलल में आ गए। इनके लिए फॉर्मूला लगा देते हैं अपन दोनों के बीच में आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए, 5R इंटू आर, 5R प्लस आर। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अभी समझ आया हो आपको कि मिरर, अपना अभी मिरर सिमेट्री लगाई, मिरर सिमेट्री लगाने के बाद में सर्किट कैसे सिंप्लीफाई हो गया और अपन उसको आर इक्विवेलेंट लगाना अपने लिए एकदम ईजी हो गया। अभी इसी बेस पे अपन एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। सेम वही सर्किट बनाते हैं जो अपनों ने पीछे सोल्व किया था। अभी अपन एक एग्जांपल और लेते हैं। अपन पहले एग्जांपल देखा वो मिरर सिमेट्री का था, अभी वैसे ही एक एग्जांपल और लेते हैं उस सर्किट, वैसा ही एक सर्किट रीड्रॉ करते हैं। और अभी अपन यहाँ पे फोल्डिंग सिमेट्री के लिए एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो अपन वैसे ही सर्किट बनाते हैं लगभग। ये और ले लेते हैं, ये और ले लेते हैं, ये और ले लेते हैं, ये यहाँ पर पॉइंट ए और बी ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ये और 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 ले लेते हैं। यहाँ पे लगा देते हैं एक रेजिस्टेंस, अपन इसको और मान लेते हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आर लगा देते हैं, ये पॉइंट बी मान लेते हैं। अपन ये सर्किट ले लेते हैं अभी एक बार एग्जांपल के लिए। तो पीछे मिरर सिमेट्री देखा था और अपने समझा था कि वहाँ मिरर सिमेट्री क्यों लगा, अभी इसमें फोल्डिंग सिमेट्री लगेगी। तो अपन उसको देखते हैं अभी फोल्डिंग सिमेट्री कैसे लग रही है। फोल्डिंग सिमेट्री में अपन क्या है, ए और बी 2 पॉइंट है उनके पैरेलल में से मिरर रख देते हैं। ठीक है, तो जैसा ऊपर सर्किट है वैसे ही नीचे सर्किट है, सेम है, तो इसमें अपन फोल्डिंग सिमेट्री लग सकती है अपनी। तो अभी इसमें फोल्डिंग सिमेट्री लगाते हैं। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे जो वोल्टेज मानते हैं वो यहाँ पे मानते हैं, यहाँ पे एक्स मान लिया तो यहाँ पे एक्स, यहाँ पे वाई तो यहाँ पे वाई, यहाँ पे जेड तो यहाँ पे जेड। ठीक है, मिरर सिमेट्री में करंट मानते हैं और फोल्डिंग सिमेट्री में अपन वोल्टेज मानते हैं। वोल्टेज मानते हैं तो ये दोनों क्या है, वोल्टेज सेम हो गए, ये दोनों वोल्टेज सेम हो गए, ये दोनों वोल्टेज सेम हो गए, तो मतलब इसको तो अपन हटा सकते हैं, दोनों वोल्टेज सेम हो गए। ठीक है, और ये दोनों पॉइंट यहाँ पे एक्स वोल्टेज है और यहाँ पे दोनों पे ए पॉइंट से जुड़े हुए हैं। मान लो यहाँ पे वी वोल्टेज मान लेते हैं, यहाँ पे 0 वोल्टेज मान लेते हैं, यहाँ पे वी वोल्टेज है। अगर वी और एक्स के बीच में देखें, वी और एक्स के बीच में 2 रेजिस्टेंस हो गए, तो अपन इसको एक बार दोबारा ड्रॉ करते हैं, ए वी, और ये अगर एक्स पॉइंट मानते हैं तो यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस आ जाएंगे, एक आर और एक उसके पैरेलल में आर, ये आर और ये आर, 2 रेजिस्टेंस आ गए। ठीक है, ये सिमेट्री के कारण वाई वाई दोनों वोल्टेज सेम था तो ये तो हट ही गया था, यहाँ पे आर हो गया, यहाँ पे आर हो गया। ये पॉइंट भी जेड है, ये पॉइंट भी जेड है तो ये जेड, ये पॉइंट बी है, यहाँ पे वोल्टेज 0 मान रखा है, तो 0 और जेड वोल्टेज के बीच में रेजिस्टेंस एक के आर, तो ये आर, इधर 0 और जेड के बीच में एक रेजिस्टेंस और क्या है, आर, ये रेजिस्टेंस अपनों ने आर ड्रॉ कर लिया। ये सर्किट बन गया अपना। फोल्डिंग सिमेट्री लगाने के बाद अपना सर्किट ऐसे बन गया।
अपन को आराम से बहुत इजीली समझ आ रहा है कि कौन सी चीज़ पैरेलल में और कौन सी चीज़ सीरीज़ में है। तो इसको अपन और ड्रॉ कर लेते हैं। ए पॉइंट ए मान लिया, ये दोनों सीरीज़ में है, आर आर सेम है तो सीरीज सॉरी दोनों पैरेलल में है, आर आर सेम है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा R/2। ये दोनों सीरीज़ में आर आर तो सीरीज़ में रेजिस्टेंस जुड़ जाएगा 2R। ये दोनों आर आर पैरेलल में है, पैरेलल में इक्विवेलेंट क्या होता है, सेम रेजिस्टेंस हो तो उसका हाफ होता है R/2। ये पॉइंट बी हो गया, इन दोनों पॉइंट के निकालना है अक्रॉस, तो ये तीनों का ऐड हो जाएगा तो 2R प्लस R/2 प्लस R/2 तो ये 3R हो जाएगा, रेजिस्टेंस के 3R हो जाएगा, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इस प्रकार से इसमें अपनों ने फोल्डिंग सिमेट्री देख लिया, ठीक है, ये अपना फोल्डिंग सिमेट्री लग गई इसमें। अभी थोड़ा एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, उसमें अपन और देखते हैं कैसे अपन सिमेट्री का यूज़ कर सकते हैं। अभी अपन एक सर्किट और देख लेते हैं, ठीक है। अब अपने पास ये सर्किट है, ठीक है, इसमें अपन देखते हैं सर्किट को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सिंपली ऊपर से देखने पर अपने को इसमें समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में। और सिमेट्री का देखें तो फोल्डिंग सिमेट्री इसमें लग नहीं सकती इन दोनों पॉइंट में, इधर जो है उधर वो है नहीं, ठीक है। और इसके ऐसे मिरर सिमेट्री लगाएं अभी, मतलब ये जो दोनों पॉइंट हैं इसके परपेंडिकुलर मिरर रखेंगे ना मिरर सिमेट्री लगाने के लिए, तो मिरर सिमेट्री भी इसमें सीधे सीधे नहीं लग रही है। अभी इसमें ना मिरर सिमेट्री लग रही है, ना अपना फोल्डिंग सिमेट्री लग रही है, ना अपने को डायरेक्ट देखने का समझ आ रहा है। तो इससे पहले अपनों ने एक मेथड और पढ़ा था, पोटेंशियल डिवाइड वाला मेथड, वो एक बार इस पर लगा के देखते हैं उससे क्या होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मान लेते हैं V पोटेंशियल है, यहाँ पे 0 पोटेंशियल है, यहाँ पे V है तो यहाँ पे V है, कोई रेजिस्टेंस है नहीं, यहाँ पे 0 तो यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे 0 तो यहाँ पे भी 0 है। यहाँ पे एक बार X मान लेते हैं, यहाँ पे X है तो यहाँ पे भी X है, ठीक है। तो अपने पास कितने वोल्टेज बन गए, V 0 और X, 3 वोल्टेज बन गए अपने पास, और एक वोल्टेज यहाँ का बन गया, इसको Y मान लेते हैं, अपने पास 4 वोल्टेज बन गए। तो अपन 4 पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं। अपन ड्रॉ करते हैं V को अपन A से कनेक्ट करके ले लेते हैं, एक ड्रॉ कर लेते हैं अपन 0, कहीं ड्रॉ कर लो 0, इसको B से कनेक्ट कर लेते हैं, एक ले लेते हैं Y, एक ले लेते हैं X, एक ले लेते हैं X, ठीक है। अब V और X के बीच में क्या है, V और X के बीच में एक रेजिस्टेंस है, V और X के बीच में एक रेजिस्टेंस है R, इसको ड्रॉ कर लिया। X और 0 के बीच में क्या है, एक रेजिस्टेंस है R, X और 0 के बीच में एक रेजिस्टेंस है R, ये ड्रॉ कर लिया। Y और 0 के बीच में क्या है, एक रेजिस्टेंस है R, ये ड्रॉ कर लिया। Y और V के बीच में क्या है, एक रेजिस्टेंस है R, ये ड्रॉ कर लिया। Y और V के बीच में जो रेजिस्टेंस है, Y और V के बीच में, Y और 0 के बीच में आ गया। V और 0 के बीच में क्या है, एक रेजिस्टेंस है R, V और 0 के बीच में एक रेजिस्टेंस है R, ये ड्रॉ कर लिया। तो अपन देखते हैं अपन जितने सारे रेजिस्टेंस यहाँ कवर हो गए कि नहीं हो गए, देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 थे, 1 2 3 4 5, एक बच गया। तो एक कौन सा बच गया, V और Y के बीच में आ गया, Y और 0 के बीच में आ गया, हाँ Y और X के बीच में ये रेजिस्टेंस है, ये बच गया। तो Y और X के बीच का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं। तो ये इस भुजा से जुड़ा हुआ नहीं ऐसे, इसलिए अपन ऐसे करके लेके जा रहे हैं इसको, ये रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। ये अपना अब अपने 6 के 6 रेजिस्टेंस कनेक्ट होगी, इसका मतलब ये जुड़ा हुआ नहीं। इसको मैं भी एक बार थोड़ा अच्छे से नीचे बना देता हूँ अच्छी तरीके से, अपने को भी अच्छा समझ आएगा। ये इसको दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। तो अभी अपने पास में A और B पॉइंट आ गए। A पॉइंट, यहाँ पे वोल्टेज V है, यहाँ पे 0 वोल्टेज है, ये B हो गया, ये Y हो गया, ये X हो गया, ठीक है। अब Y और X के बीच में एक रेजिस्टेंस है R, इसको अपनों ने कनेक्ट कर लिया। A और B के बीच में एक रेजिस्टेंस है R, इसको कनेक्ट कर लिया। ये दोनों जुड़े हुए नहीं इसलिए ऐसे इंडिकेट कर देते हैं। Y और Y के बीच में एक रेजिस्टेंस है R, इधर एक रेजिस्टेंस है R, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस है अपना
और यहाँ भी एक रेजिस्टेंस ए आर। अपना जो ये ऊपर डायग्राम था, जो ये डायग्राम था, ये अब इस रूप में कन्वर्ट हो गया है, इस रूप में कन्वर्ट हो गया। तो अपन ये तो क्या है, ए और बी के अक्रॉस ही अपने को रेजिस्टेंस निकालना है, ए और बी। तो ये एक रेजिस्टेंस आर है, वो ए और बी पॉइंट को डायरेक्ट कनेक्ट कर रहा है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि ये ब्रिज हो गया, ये दूसरा क्या एक ब्रिज हो गया, ये आर ये आर ये आर, ये वाला एक सर्किट हो गया। तो मतलब इस आर रेजिस्टेंस के ये वाला जो ब्रिज सर्किट बन रहा है ये पैरेलल में है। तो इस ब्रिज का अगर अपन एक बार आर इक्विवेलेंट मान लेते हैं कि आर बी है, अगर इसका आर इक्विवेलेंट आर बी मान लेते हैं तो ये सर्किट एक प्रकार से अपना ऐसे ड्रॉ हो जाएगा। ये आर है, ये पॉइंट बी है, और जो ये ब्रिज बन रहा था उसका अपनों ने आर इक्विवेलेंट आर बी मान लिया एक बार, आर बी। ठीक है, आर बी अपने के इस आर बी की वैल्यू निकालनी है, मतलब इस ब्रिज का इक्विवेलेंट निकालना है। तो एक बार इसको हटा देते हैं एक बार सर्किट, ताकि अपने थोड़ा सिंप्लीफाई लगेगा। ठीक है, इसको हटा दिया अपनों ने, ये हट गया, एक बार इसको कंसीडर मत करो, ये हट गया, ये सर्किट बन गया अपना। इस सर्किट को अगर अपन देखें तो अगर ऐसे अपन अगर अपना मिरर रखते हैं, ऐसे अगर अपन मिरर रखते हैं तो अपन अभी देख रहे हैं इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है। ठीक है, तो ये भी मिरर सिमेट्री हो गया, इसमें अपना मिरर सिमेट्री लग गया, इसमें अपना मिरर सिमेट्री लग गया। मिरर सिमेट्री लग गया मतलब यहाँ पे जो करंट जा रही है वो यहाँ आ रही है, यहाँ पे अगर I1 है तो यहाँ पे I1 है, यहाँ पे अगर I2 है तो करंट यहाँ भी I2 है। ठीक है, जब करंट यहाँ से I1 जा रही है, यहाँ पे I1 ही मिल रही है, तो मतलब इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जा रही है, तो अपन इसको हटा सकते हैं। यहाँ से I2 जा रही है, यहाँ पे I2 मिल रही है, मतलब इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जा रही है, तो अपन इसको हटा सकते हैं। ठीक है, अब ये एक ना सिंप्लीफाई, खाली अपने ब्रिज को सिंप्लीफाई किया, इसको एक बार समझने के लिए हटाया। ये तो हट गया मिरर सिमेट्री से। ठीक है, अपन खाली इस ब्रिज को सोल्व कर लेते हैं एक बार। दोबारा मैं आपको सर्किट बना देता हूँ। हम ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस था उसको अपनों ने अलग रख लिया था, ये आर मान देते हैं, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये ब्रिज का जो था अपना आर बी, इसको अपन अभी कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, और जो ब्रिज था उसमें अपनी मिरर सिमेट्री लग गई थी। एक बार मैं ब्रिज दोबारा बना देता हूँ। यहाँ पे ये पॉइंट ए था, यहाँ पे रेजिस्टेंस आर था, यहाँ भी रेजिस्टेंस आर था, यहाँ रेजिस्टेंस आर था, यहाँ रेजिस्टेंस आर था, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था। ठीक है, ये ब्रिज था, और अपने पीछे देखा मिरर सिमेट्री की वजह से इस रेजिस्टेंस पर करंट फ्लो नहीं कर रही थी, तो ये रेजिस्टेंस हट जाएगा अपना, ये रेजिस्टेंस हट जाएगा। अभी करंट आई इसमें जा रही है, I1 यहाँ जा रही है, तो ये दोनों रेजिस्टेंस क्या हो गए, सीरीज़ में, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज़ में हो गए। तो अपन इसको अगर नीचे यहाँ पे रीड्रॉ करें, ए अपना यहाँ पे आर, यहाँ पे आर, यहाँ पे बी, यहाँ पे आर, यहाँ पे आर, ये डायग्राम बनता है अपना। ठीक है, ये हट गया अपना, तो ये आर आर बन गया, ये आर आर दोनों क्या है, सीरीज़ में, और आपस में क्या, पैरेलल में। ऐसा अपन नीचे काफ़ी बार सोल्व कर चुके हैं इससे पहले एग्जांपल में। तो यहाँ पे 2R, यहाँ पे 2R और यहाँ पे 2R। ठीक है, 2R क्या है, इसको रीड्रॉ किया तो 2R ये दोनों क्या है, पैरेलल में हो गए। पैरेलल में हो गए तो अपन इसको सोल्व कर लेंगे। तो ए और बी के बीच में क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस आर आ जाएगा ए और बी के बीच में। इसको अपन जब सोल्व करेंगे, ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस आर आ जाएगा। ये क्या है, इस ब्रिज का था, और इसके पैरेलल में क्या एक रेजिस्टेंस आर पहले से था। तो अब अपन दोबारा अगर इसको ड्रॉ करते हैं इस वाले सर्किट से, तो ब्रिज का जो रेजिस्टेंस था आर बी की वैल्यू क्या आ गई, आर, और एक रेजिस्टेंस आर था ही पहले यहाँ से इस वाले में। ठीक है, यहाँ से समझना थोड़ा। आर बी क्या था, ब्रिज का रेजिस्टेंस माना था, ये ब्रिज का रेजिस्टेंस अपनों ने सोल्व कर लिया, उसकी वैल्यू आर आ गई। ये अपन यहाँ पे रख रहे हैं, आर बी की वैल्यू आर आ गई, ये आर था ही, ये ए और बी दो पॉइंट है ही। ठीक है, इनके पैरेलल में आ गए, इन दोनों को सोल्व करेंगे, वही अपना पुराना ही फॉर्मूला, आर इक्वलेंट इक्वल टू 1/r
प्लस 1/r। तो आर इक्वलेंट क्या हो जाएगा अपना r/2। आर इक्वलेंट क्या हो जाएगा r/2। ठीक है, ये सर्किट सोल्व हो गया अपना। आर इक्वलेंट क्या हो गया r/2। अपनों ने इस सर्किट में क्या देगा, एक बार दोबारा रिपीट करते हैं अपन। ये अपना सर्किट था इनिशियल केस में, ये अपना सर्किट था। इस सर्किट में अपने को नॉर्मली ऊपर से देखने पे ये समझ नहीं आ रहा कौन सीरीज में कौन पैरेलल में, इसमें करंट सिमेट्री लगेगी या फोल्डिंग सिमेट्री लगेगी, ये सब कुछ पता नहीं चल रहा था। तो पोटेंशियल वाले मेथड से यहाँ पे बराबर वोल्ट जहाँ पोटेंशियल वाले मेथड से अपने उसको रीड्रॉ किया। पोटेंशियल वाले मेथड में यहाँ वी वोल्टेज मान लिया तो यहाँ भी वी वोल्टेज है, यहाँ पे एक्स मान लिया तो यहाँ भी एक्स है, यहाँ पे 0 0 मान लिया क्योंकि कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है बीच में, यहाँ पे वाई मान लिया। तो वोल्टेज के 4 पॉइंट बन गए थे, 1 2 3 और 4। इन चारों पॉइंट को उन्होंने ड्रॉ कर लिया। उन चारों पॉइंट को ड्रॉ करके देख लिया वी और वाई के बीच में रेजिस्टेंस के एक्स, वी और एक्स के बीच में रेजिस्टेंस के आर, वी और 0 के बीच में रेजिस्टेंस के आर, इन सब को उन्होंने ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ कर लिया तो ये वाला सर्किट बन गया। इस वाले सर्किट में क्या है, ये क्या है, ए और बी पॉइंट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ था, इसको अपनों ने एक अलग मान लिया इधर। और इस पूरे ब्रिज को अलग से सोल्व करने के लिए सोल्व कर लेंगे तो इसका अपना रेजिस्टेंस आर भी मान लिया। इसको अलग से सोल्व करने के लिए अपनों ने इसको यहाँ पे रीड्रॉ कर लिया। ये जो था इस ब्रिज में अपनों ने देखा, जब अपनों ने मिरर यहाँ पे रखा तो मिरर सिमेट्री बन रही थी, इसमें मिरर सिमेट्री बन रही थी तो इसमें करंट नहीं जाएगी, इसमें करंट नहीं जाते हैं। क्या हुआ, ये दोनों क्या हो गए, सीरीज में आ गए, सीरीज में आ गए और आपस में पैरेलल में आ गए। ये तो इनका आर आ गया। फिर ये वाला जो सर्किट अपनों ने एक्चुअल में यही सर्किट था, आर बी की वैल्यू अब निकल चुकी है, आर बी की वैल्यू निकल चुकी है तो हमने यहाँ पे रख दिया, आर रख दी, ये आर रख दी, इन दोनों का सोल्व कर लिया तो ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, ये समझ आया होगा आपको ना। इसमें इस क्वेश्चन में तीनों मेथड लगे, पोटेंशियल की वजह से हमने डिवाइड भी कर लिया, फिर अपनों ने मिरर सिमेट्री भी लगा ली, उसके बाद में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के रूल भी लगा लिए। ठीक, तो इसमें आपने अभी अब तक अपने देख लिया सिमेट्री कैसे लगाते हैं, पोटेंशियल की वजह से सर्किट रीअरेंज कैसे करते हैं। ठीक, इन सब मेथड से मतलब आप जितनी प्रैक्टिस करोगे मेथड लगा लगा के उतनी ही आपके लिए अच्छा है। ठीक है, अभी अपन एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं कि जब सर्किट इनफाइनाइट हो, जब सर्किट इनफाइनाइट टाइप का हो तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, अभी अपन लेते हैं इसके बाद में। अभी अपन देखते हैं अपने को इनफाइनाइट टाइप का कोई सर्किट दे दी, इनफाइनाइट टाइप मतलब उसमें जैसे रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन चलता ही जा रहा है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये ऐसा सर्किट बार बार रिपीट होता ही रहेगा, जैसे यहाँ पे बार बार आर आता ही रहेगा, जैसे इनफाइनाइट तक ये सीक्वेंस अपनी चलती रहेगी। इस टाइप के सर्किट को कैसे सॉल्व कर देते हैं अपन, ये देख लेते हैं यहाँ पे। तो ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट निकालना अपने को। तो इस टाइप के जब सर्किट हो ना जिससे रिपीटेशन शुरू हो, अपन देखते हैं कौन सा पार्ट है जो बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे अपन देखें तो ये आर बार बार रिपीट हो रहा है, आर अपना बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो पहले रिपीटेशन को छोड़कर बाकी जो सारा सर्किट है, पहले रिपीटेशन को छोड़कर बाकी जो सारा सर्किट है उसका रेजिस्टेंस अपन एक्स मान लेते हैं। पहले रिपीटेशन को छोड़कर बाकी सारे सर्किट के रेजिस्टेंस को एक्स मान लेते हैं। ठीक है, इसको ड्रॉ करते हैं, क्यों देखो आर रिपीट हो रहा है, अपन पहला आर छोड़ दिया। ठीक है, और यहाँ पे अपन ए और बी के इक्विवेलेंट के रेजिस्टेंस क्या माना अपनों ने, एक्स माना है। ए और बी के सॉरी मैं थोड़ा सा उल्टा बोल गया तो दोबारा रिपीट करता हूँ। ए और बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस के अपनों ने एक्स माना है। ठीक है, और इसमें अपन क्या करते हैं कि जो पहले रेजिस्टेंस को छोड़ मतलब जो पहला रिपीटेशन होता है उस पार्ट को इधर रखते हैं, बाकी सारे पार्ट को एक्स से रिप्लेस कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं कि ए और बी के क्रॉस अपनों ने एक्स माना है तो ये इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। इस इनफाइनाइट वाले सीक्वेंस में अगर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू ऐड भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए अपन इस और घटा भी दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अपन मान लेते हैं यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे भी एक्स है, ये रिपीटेशन वाले में। ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट तक रिपीट हो रहा है, सिर्फ आर की वैल्यू एक्स्ट्रा ऐड हो रही है। ठीक है, आर की वैल्यू ही एक्स्ट्रा ऐड हो रही है, तो एक वैल्यू ऐड होने का इनफाइनाइट में कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो अपनों ने आर इक्विवेलेंट क्या माना था, एक्स माना था। ठीक है, एक रिपीटेशन वाला पार्ट रखा था अपनों ने, बाकी सारे पार्ट रिपीटेशन को भी अपन एक्स से ही रिप्लेस कर देते हैं, बाकी सारे पार्ट को ही अपन एक्स से ही रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जब इनफाइनाइट टाइप के अपने को सर्किट दे रखे हो तो अपने को क्या मान करना है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट वोल्टेज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक्स मान लेने, और जो रिपीटेशन हो रहा हो, जहाँ से रिपीटेशन हो रहा हो उसमें एक रिपीटेशन वाले पार्ट को रखकर बाकी सारे पार्ट को
उसी रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देना जो ए और बी के बीच में माने हुए, ये अपन यहाँ पे कर दिया। तो इसको अगर अपन सोल्व करते हैं, आर इक्विवेलेंट क्या मान रखा है अपन ने, एक्स मान रखा है। एक बार इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, ये दोनों पैरेलल में हैं तो ये इक्विवेलेंट आएगा, और ये अपनों ने आर इक्विवेलेंट के एक्स मान रखा है, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू एक्स, आर प्लस एक्स, ये आ जाएगा अपना। ये यहाँ से एक्स एक्स हट जाएगा, इसको अपन सोल्व आ गया तो मैथ ही है, इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये आर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सोल्व करने से अपने यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है, लगभग 0 आ रही है। तो ये सही है, क्योंकि अपनों ने देखा था पैरेलल में जब रेजिस्टेंस होते हैं दो, पैरेलल रेजिस्टेंस की वैल्यू ऑफ हो जाती है, ऐसा इनफाइनाइट रहेगा, ऐसा इनफाइनाइट टाइप रिपीट होगा। तो ये क्या है, उसकी वैल्यू से कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, तो अप्रोक्सीमेटली अपनी 0 आ जाएगी, ठीक है। एक ये हो गया। इस पर एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, आपको अच्छी तरह समझ आएगा। अभी एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं अपन, ये लेते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस आर मान लेते हैं, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस आर मान लेते हैं, ये पॉइंट बी लेते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस आर ले लेते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस आर ले लेते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस आर ले लेते हैं, आर लेते हैं, ये अपन डैश 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 इनफाइनाइट तक मान लेते हैं। अभी अपनों ने पहले क्या पढ़ा था, ए और बी के बीच में इनफाइनाइट टाइप के जब सर्किट हो, ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस मान लेते हैं, ए और बी के बीच में अपनों ने रेजिस्टेंस मान लेते हैं, वो माना अपनों ने एक्स, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू एक्स मान लिया। अब रिपीटेशन ढूंढते हैं, कौन सी यूनिट रिपीट हो रही है, आर 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 आर, ये एक यूनिट बन गई, आर 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 आर, ये रिपीट हो रही है, ये एक यूनिट है जो रिपीट हो रही है। तो एक यूनिट को रखकर, एक यूनिट कौन सी, ये रख लेते हैं, बाकी सारी यूनिट को भी इसी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं। तो इससे रिप्लेस करने पे अपना सर्किट क्या बनेगा, ये पॉइंट बन गया ए, ये बन गया ये आर, ये है बी, यहाँ पे क्या है आर, ये एक यूनिट को रख लिया जो बार बार रिपीट हो रही है, और बाकी सारे को इसके रेजिस्टेंस से अपनों ने रिप्लेस कर दिया, जो अपनों ने ए और बी के भी, यहाँ एक्स माना तो यहाँ पे एक्स मान दिया। तो अपने को आराम से दिख रहा है ये दोनों क्या है, पैरेलल में, और ये इसके क्या है, सीरीज़ में। अपन इसको अब आराम से सोल्व कर लेंगे, यहाँ दोनों के बीच में अपने को रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। समझ आ गया। अब तो आगे मैथ ही बची है, मैथ के हिसाब से अपन इसको सोल्व कर लेंगे। और ये यहाँ पे अगर एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव मत लेना, सिर्फ पॉजिटिव लेना, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। तो ये दो एग्जांपल देखे अपनों ने कि इनफाइनाइट टाइप के सर्किट दे रखे हो तो उसको अपन कैसे सोल्व करते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसी पे अपन, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। तो अपन देखते हैं एक दूसरा एग्जांपल क्या करते हैं, यहाँ पे ए पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पे बी मान लेते हैं, ये रेजिस्टेंस आर ले लेते हैं, ये रेजिस्टेंस भी आर ले लेते हैं, ये रेजिस्टेंस आर। और आज आप देख रहे हो मैंने सभी रेजिस्टेंस आर ही माने, पर एक्चुअल में आर टू आर ऐसे कुछ भी वैल्यू आ सकती है, कंसेप्ट ये लगेंगे, थोड़ा इजी रहे इसलिए मैंने आर माने थे। ये आर ले लेते हैं, ये आर। तो अब इसके बाद में ये इनफाइनाइट तक अपनी जा रही है, ये दोनों इनफाइनाइट तक अपनी जा रही है, आर आर मान के। अब इस सर्किट में देखते हैं अपन क्या, सबसे पहले देखना यूनिट कौन सी रिपीट हो रही है, ठीक है। ये आर है, यहाँ पे कुछ है नहीं, तो ये वाली यूनिट तो रिपीट नहीं हो रही, ठीक है। इसके बाद ये आर है, ये आर है, तो इधर भी आ रहा है, इधर भी है, तो ये यूनिट अपनी रिपीट हो रही है, ये यूनिट अपनी रिपीट हो रही है, तो ठीक है। तो यहाँ पे अपने को क्या मानना है, एक्स रेजिस्टेंस मानना है, और जो यूनिट रिपीट हो रही है उसमें पहली यूनिट को रखकर बाकी सारे यूनिट को, पहली यूनिट को रखकर, पहली यूनिट ये है जो रिपीट हो रही है, अपने को देखना रिपीट कौन सी यूनिट है, जो इनफाइनाइट टाइप के सर्किट हो, तो पहली यूनिट को रखकर बाकी सारा सर्किट है इस वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे, एक्स वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे। तो इस बेस पे अपन इसको अगर रीड्रॉ करते हैं तो ये पॉइंट ए आ गया, ये पॉइंट बी आ गया, ये आर आ गया। पहली यूनिट को रखना है तो पहली यूनिट को रख लिया अपनों ने, ये भी आर आ गया। बाकी सारी यूनिट को अपन एक्स से रिप्लेस कर देंगे, बाकी सारी यूनिट को अपन एक्स से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है।
तो अब सर्किट आप देख रहे हो सिंप्लीफाई हो गया। ये दोनों क्या है, पैरेलल में हो गए, ये सीरीज़ में हो गए, फिर ये पैरेलल में हो गए। इसको अपन अगर यहाँ पे रीड्रॉ करते हैं, ए बी, रेजिस्टेंस के आर, रेजिस्टेंस के आर, यहाँ पे जो अपना रेजिस्टेंस था वो क्या बन गया, आर एक्स इंटू आर प्लस एक्स। ये दोनों सीरीज़ में, ये पैरेलल में है, ठीक है। अब आप इसको सोल्व कर लेना, वैल्यू आ जाएगी, और एक्स की वैल्यू में से अपने को पॉजिटिव लेनी है। यहाँ से तो सर्किट सिंपल, अब तो आपको सिंपली मैथ लगानी है, ये द्विघात इक्वेशन बनेगी, उसको अपन सोल्व कर लें, अपनी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलो अभी अपन इसको यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, आगे अपन और एग्जांपल लेंगे, नेक्स्ट मतलब और लेक्चर लेंगे, ठीक है, चलो ओके।